इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। ऑप्शंस हैं लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम या फिर द हेग नीदरलैंड्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केयर स्टारमर। आपको जानना चाहिए 2024 के जो यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन है ये 4 जुलाई को संपन्न हुए और 650 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनके द्वारा वोट डाला गया बैलेट से। और कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। देखिए जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही विनर होगा, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो जो है विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी है, कोई आंकड़ा पार करना है, जिसके दूसरे ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की जो लेबर पार्टी है ये 14 साल बाद सत्ता में वापस आई है और कंजर्वेटिव्स को इसने हराए हैं। आपको बता दें जो लेबर पार्टी है इसने 650 में से 412 सीट्स जीती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है इसी तरह से। आपको बता दें लेबर पार्टी के पॉलिटिशियन और बैरिस्टर यानी कि एडवोकेट हैं ये केयर स्टारमर, ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है हॉलबोर्न एंड सेंट पेनक्रास। तो आप एक तो ये भी याद रखिए कि ये पॉलिटिशियन तो हैं, साथ साथ एडवोकेट भी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ये 2010 से पावर में है। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी की जो अब तक सत्ता में थी, जो अब हार चुकी है, और ऋषि सुनक इसी पार्टी से हैं। जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट है इसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इस बार देखने को मिला है सिख कम्युनिटी का। ठीक है, जो 10 न्यूली इलेक्टेड MPs हैं लेबर पार्टी से ये सिख हैं। एक तो है 5 मैन हैं इसमें, 5 वुमेन हैं। ठीक है, 10 के 10 ये सिख हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ICC's टीम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को T20 विश्व कप 2024 के लिए ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विराट कोहली। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 संपन्न हुआ USA और वेस्ट इंडीज़ में, और इसके लिए ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी अनाउंस की गई है। तो जो भारत की विनिंग टीम है इसमें से 6 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। विराट कोहली जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में, इन्हें 11 में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें जो इंडियन क्रिकेट टीम है इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब ये जो ICC ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है इसमें जो 6 क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम से, ये है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। वहीं जो अदर प्लेयर्स हैं T20 वर्ल्ड कप इस टीम में, ठीक है, इनके अलावा भारतीयों के अलावा ये है रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान से, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ से, मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया से, राशिद खान अफगानिस्तान से, फजलक फारूकी अफगानिस्तान से। आप अफगानिस्तान का राइस देख रहे हो 3 प्लेयर हैं टीम में। बाकी आपको जानना चाहिए जो भारत की टीम जीती है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए जो BCCI सेक्रेटरी हैं जे शाह, इन्होंने 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अनाउंस की है। फॉर व्हाट अचीवमेंट वॉज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड बाय द PFRDA। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को किस उपलब्धि के लिए PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। आपको जानना चाहिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है
और कैनरा बैंक द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA द्वारा नेशनल अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसने अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट काफ़ी अच्छी तादाद में किए हैं। आप सभी जानते हैं अटल पेंशन योजना ये 60 साल के बाद एक प्री डिफाइंड पेंशन प्रोवाइड कराता है। जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है इसके चेयरमैन है श्रीकांत M. बांदीवार। Which fintech company has entered into a partnership with Invest India to boost digital financial inclusion for ODOP producers? ODOP उत्पादकों के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भारत पे। आपको जानना चाहिए कि भारत पे ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, ताकि जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं या सेलर्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, तो उनका जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जा सके। तो बेसिकली एरिया ये है, जो भी टियर 3-4 सिटीज़ या फिर रूरल एरियाज़ आते हैं वहाँ पर डिजिटल पेमेंट मीडियम्स को बढ़ाया जा सके इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के बीच में। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं और इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO निवृत्ति राय हैं। What is the name of Somalia's only all-women news team that won the 2024 One World Media Press Freedom Award? सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम का क्या नाम है जिसने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बिलान। देखिए, सोमालिया की इकलौती ऑल वीमेन न्यूज़ टीम जिसका नाम बिलान है, इसने 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है और इस तरह से फर्स्ट सोमाली मीडिया टीम बन गई है जिसे अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड इनका जो करेजियस रिपोर्टिंग रही है पिछले 2 सालों में, जिसमें इन्होंने उस टैबू को जो है रिमूव किया है कि महिला जर्नलिस्ट नहीं हो सकती हैं देश में, ठीक है, उसको दूर किया है। इन्होंने इस मोस्ट डेंजरस कंट्री में न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम शुरू किया है। आपको बता दें, जो ये बिलान है इसकी स्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा 2021 में की गई थी और इसको फंडिंग देता है यूरोपियन यूनियन 2024 से ही। और इसने जो सोमाली विमेन जर्नलिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से रिपोर्टिंग कर सकती है। Which Indian company has entered into an agreement with Total Energies for LNG supply? किस भारतीय कंपनी ने LNG आपूर्ति के लिए टोटल एनर्जीज के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको जानना चाहिए, फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और कोरिया साउथ ईस्ट पावर के साथ, जिसके तहत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, इसके तहत 8 लाख मैट्रिक टन पर ईयर LNG भारत को सप्लाई की जाएगी 10 साल तक के लिए 2026 से। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक लॉन्ग टर्म डील भी साइन की थी 1.2 बिलियन मैट्रिक टन पर ईयर LNG सप्लाई के लिए, किसके साथ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आबू धाबी गैस लिक्विफैक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ये 14 साल की डील है, 2026 से ही शुरू होगी। With whom has the Bharat 6G Alliance signed pacts to enable the development of telecommunication technology? दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास को सक्षम करने के लिए भारत 6G अलायंस ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 6G IA एंड 6G फ्लैगशिप। भारत 6G अलायंस ने एक पैक्ट साइन किया है 6G स्मार्ट नेटवर्क्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड 6G फ्लैगशिप के साथ ओलू यूनिवर्सिटी में, ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एक अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की जा सके, सप्लाई चेन को जो है मजबूत किया जा सके। तो ये जो भारत 6G अलायंस है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इससे पहले इसने नेक्स्ट G अलायंस USA के साथ भी इस तरह का पैक्ट साइन किया है। ऑल दीज एग्रीमेंट्स विल फैसिलिटेट सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स अलाइंग विद इंडियाज भारत 6G विजन। तो भारत 6G अलायंस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें इंडियन इंडस्ट्री, एकेडमिया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये सभी शामिल हैं। It supports the Bharat 6G mission, which focuses on creating intelligent and secure technological solutions to enhance the quality of life in India and globally. Where is
India's first and East India's only global center for enterprise risk management being established? भारत का पहला और पूर्वी भारत का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, गोविंदपुर, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, इसने श्री श्री यूनिवर्सिटी गोविंदपुर उड़ीसा के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट और ईस्ट इंडिया का ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। द सेंटर विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सेस टू IRM's ग्लोबल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, इनेबलिंग देम टू डेवलप स्किल्स इन रिस्क इन्फॉर्म्ड बिजनेस, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। According to the NASSCOM Zinnov Deep Tech Startup Landscape Report, where does India rank globally in the deep tech ecosystem? NASSCOM Zinnov Deep Tech Startup Landscape Report के अनुसार डीप टेक इकोसिस्टम में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 6th। आपको जानना चाहिए हाल ही में NASSCOM Zinnov डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट सीरीज, जिसका नाम है इंडियाज डीप टेक डॉन फोर्जिंग अहेड, इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है। बताया गया है कि भारत इसमें टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स में 6th पोजीशन पर है। 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स भारत में है और इन्हें $850 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है 2023 में, 2022 की तुलना में 77% कम। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 100 से ज़्यादा डीप टेक फर्म्स ऐड किए गए हैं 2023 में और इन्होंने काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाए हैं। डीप टेक आप समझ सकते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी को जो है स्थापित करना, ताकि जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनका जो समाधान है वो किसी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा करना, उसको बोलते हैं डीप टेक। हाउ मेनी न्यू स्पीसीज वर एडेड टू इंडियाज फोना डेटाबेस इन 2023? 2023 में भारत के जीव डेटाबेस में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, 641। आपको जानना चाहिए 2023 में भारत ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट जो है विटनेस किया है बायोडाइवर्सिटी नॉलेज में, और कई सारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज अपने फॉनल एंड फ्लोरल डेटाबेस में ऐड किए हैं। तो ये फाइंडिंग्स 2 पब्लिकेशन में कंपाइल की गई। पहला है एनिमल डिस्कवरीज 2023, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंपाइल किया गया। दूसरा है प्लांट डिस्कवरीज 2023, जिसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंपाइल किया गया। ये रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा। आप सभी जानते हैं भारत एक मेगा डाइवर्स नेशन है और वर्ल्ड की जितने भी डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज हैं उनका 7 से 8% भारत में है, और जो 34 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से 4 भारत में है। भारत ने 641 नई स्पीसीज अपने फोना डेटाबेस में ऐड की हैं 2023 में। 442 एंटायरली न्यू स्पीसीज़ हैं, 199 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो न्यूली रिकॉर्ड की गई हैं हमारे देश में, ठीक है। और आपको ये जानना चाहिए केरल में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल डिस्कवरीज रिकॉर्ड की गई है, 74 कम्प्लीटली न्यू स्पीसीज़, और 27 कौन है जो नई हमारे देश में पाई गई। आपको बताने इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर आता है तमिलनाडु। तो फौनल यानी कि एनिमल, फ्लोरा यानी कि प्लांट। जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनकी मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है। जितने भी फौनल डिस्कवरीज हमारे देश में हुई हैं, 564 नई स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट्स की पाई गई हैं। इन्वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, जेलीफिश हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ये सभी इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इंसेक्ट्स लार्जेस्ट ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स के तहत जिनकी खोज की गई है। इसके बाद फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स आते हैं। 2023 में अगर हम अब बात करते हैं प्लांट की, तो 339 टैक्सा जो है प्लांट डेटाबेस में ऐड किए गए हैं, जिनमें 326 स्पीसीज हैं और 13 इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा हैं। इनमें से 171 टैक्सा न्यू हैं और 168 जो है न्यूली डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड्स भारत से पाई गई हैं। टैक्सा यानी कि जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, इनकी सब स्पीसीज को कहते हैं टैक्सा। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू प्लांट डिस्कवरीज की गई हैं, 52। उसके बाद फिर केरल, फिर उत्तराखंड। वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ये हॉटस्पॉट रीजन रहे हैं हमारे देश में। सबसे ज़्यादा डिस्कवरी यही की गई है रीजन वाइज, 14%।
यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हम करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।